27 देशों ने भारत का सपोर्ट करने के लिए अपने कानून तोड़ दिए। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी है, जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन जैसे पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं। पर यूरोपियन यूनियन को हमेशा से ही भारत से काफी तकलीफ रही है। जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ तो रशिया को दबाने के लिए 27 यूरोपियन कंट्रीज के यूनियन ने सबने एक साथ बायकॉट कर दिया रशियन ऑयल को खरीदने से, और इस बहिष्कार से रशिया की ऑयल ट्रेड को बहुत आघात पहुंचा। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई यूरोपियन कंट्रीज में तेल की। अब वो तेल कौन सप्लाई करेगा? दोस्तों, तब भारत यहाँ पर रोल में आ गया। भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, उसे रिफाइन किया और उसे सप्लाई कर दिया यूरोपियन कंट्रीज को। तो पहले तो यूरोपियन कंट्रीज ने दोनों हाथों से भारतीय तेल को खरीदा, उसे इस्तेमाल किया, अपनी जरूरतों को पूरा किया, और उसके बाद आ गए भारत पर आरोप लगाने कि भारत उनके बहिष्कार को तोड़ रहा है रशिया के खिलाफ, और रशिया का तेल ही हमें मैन्युफैक्चर करके, रिफाइन और प्रोसेस करके हमें बेच रहा है। ये बात यूरोपियन कंट्रीज ने भारत के खिलाफ कही। उसके बाद अब दूसरी प्रॉब्लम सुनिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज ने एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वो फैक्ट्रियां जहां से काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन हो रहा है, जो सही मानकों का पालन नहीं करते और पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं और प्रोडक्शन कम करते हैं। ऐसी कंट्रीज पर जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करती हैं क्लाइमेट पर, उनके खिलाफ एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना चाहिए, जिसके तहत वो भारत को भी ले आए, और कहा कि भारत को भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। दोस्तों, एक तो वैसे ही भारत स्ट्रगल कर रहा है, तब भारत ने भी अपना पक्ष रखा कि भारत में 140 करोड़ की जनता रहती है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज की 27 कंट्रीज हैं। वहाँ पर जो 45 करोड़ की कुल जनता रहती है, उससे कहीं गरीब है। वो जो 45 करोड़ यूरोपियन जनता है, वो कहीं ज्यादा अमीर है भारत की 140 करोड़ की जनता से। और ऐसी स्थिति में यूरोपियन कंट्रीज का इस प्रकार कार्बन बॉर्डर टैक्स हमारे ऊपर लगाना जायज नहीं है। उसके बाद हद तो तब हो गई जब यूरोपियन कंट्रीज ने सीधे सीधे भारत के मणिपुर वायलेंस पर भारत को घेर लिया और कहा कि भारत को अपना एथनिक वायलेंस अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि भारत एक पर्टिकुलर ट्राइब को टारगेट कर रहा है, जिस पर भारत की पार्लियामेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी। देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक हद तक भारत को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी और भारत के साथ कनेक्ट होने से बच रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये चीजें पैरेलली चल रही थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को ये मालूम चल चुका है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी सबसे तेज ग्रोथ रेट के साथ दुनिया में आगे बढ़ रही है। इन सब चीजों को देखकर और भारत का इतिहास देखकर यूरोपियन यूनियन ने अपने सारे कानून तोड़ने पर सहमति बना ली है। और अभी की तारीख में देखा जाए तो G20 में जहां चाइना दूर भाग रहा है, रशिया ने भी इनडायरेक्ट रूप से दूरी बनाई है, उसके बाद भी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका एकदम करीब आना चाह रहे हैं भारत के। और इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह भी है। भारत ने अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को बढ़ावा देने के लिए, डिफेंस फील्ड को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही दुनिया के साथ FTA साइन करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, उससे दोनों ही तरफ फायदा हो सकता है। दोस्तों, भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यूरोपियन यूनियन। तो जब इन दोनों के बीच ट्रेड होगा तो इससे दोनों को ही बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, हर देश चाहता है कि उसके देशवासी स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, क्योंकि अगर लोग दूसरे देश का सामान लेंगे तो इससे दूसरे देशों को फायदा होगा और भारत की इकोनॉमी कम होगी। इसलिए इसे रोकने के लिए हर देश की सरकार दूसरे देश से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर अपनी टैक्स लगा देती है, यानी कि ड्यूटी टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। सरकार चाहती है कि देश का पैसा देश के अंदर रहे
और देश का माल दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो। लेकिन दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है जिसे FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, और जिन दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है उन पर वो उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते जितना कि वो बाकी कंट्रीज पर लगाते हैं। यानी कि अगर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA साइन कर लेता है तो भारत के प्रोडक्ट्स उनके देश में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी, और जिससे भारत को बहुत फायदा होगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज भारत के और G20 के समर्थन में आ गए हैं और ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पर साथ काम करने वाले हैं, जिससे दोनों को ही बड़ा फायदा होगा और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज कार्बन बॉर्डर टैक्स ना लगाएं तो भारत के प्रोडक्ट्स कार्बन टैक्स से बच जाएंगे, जो कि भारत के लिए बहुत फायदे की बात होगी। दोस्तों हम आशा करते हैं कि G20 सक्सेसफुल हो जाए और भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच बिजनेस बढ़ता चला जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।